आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, प्रदेश में 2 बार समायोजन की प्रक्रिया हो चुकी है। प्रथम बार जो समायोजन की प्रक्रिया हुई थी उसमें शिक्षा मित्रों को काउंट करके विद्यालय सरप्लस घोषित किए गए थे और बहुत से शिक्षकों को सरप्लस की श्रेणी में आना पड़ा था और समायोजन भी हुए थे। दूसरी बार जब समायोजन की प्रोसेस हुई उसमें 30 तक 2 परमानेंट शिक्षकों को काउंट किया गया। इस वजह से काफ़ी शिक्षक समायोजन से बच गए थे, लेकिन जो विद्यालय पूर्व में एकल हो गए थे उनके लिए विभिन्न जनपदों से आदेश जारी हो रहे थे कि जो विद्यालय एकल हो गए हैं उनकी घर वापसी की जाए, और उन जनपदों में विद्यालय में वापसी के लिए लगातार विभिन्न जनपदों से आदेश भी जारी हो रहे थे। इसी बीच शिक्षकों का कहना था कि उन्होंने शासन के आदेश के अनुसार ही कार्य किया है, आखिर उनको बार बार परेशान क्यों किया जा रहा है। पहले सरप्लस घोषित किया जाता है और वो दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, अपनी व्यवस्थाएं बना लेते हैं और फिर से आदेश जारी किया जाता है कि उनको फिर से उसी जगह पर जाना होगा। इसको लेकर के शिक्षक कोर्ट गए हुए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं घर वापसी के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे परिषदीय स्कूलों के शिक्षक। तो इसको लेकर के सुनवाई भी हुई है और सुनवाई का अपडेट भी आपको यहाँ पर दिया जाएगा। पहले इस अपडेट को देख लें। परिषदीय शिक्षकों के जिले के अंदर समायोजन के कारण एकल या शिक्षक बीन हो रहे स्कूलों का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। महाराजगंज, कन्नौज, सुल्तानपुर, हमीरपुर समेत विभिन्न जिलों में एकल और शिक्षक बीन हो रहे स्कूलों के शिक्षकों के तबादले निरस्त होने के बाद अब एसएसजन हाईकोर्ट ने रुख किया है। 30 जून को समायोजित शिक्षक अपने पुराने स्कूल घर वापस जाना नहीं चाहते। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका की। गौतम बुद्ध नगर गाजियाबाद की शिक्षिकाओं की ओर से दायर याचिका पर सोमवार को सुनवाई होनी है। विषय विभाग ने 23 मई 25 को जनपद में समायोजन की नीति जारी की थी। 26 से 28 जून 25 तक शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन लेकर जिले के अंदर समायोजन सूची 30 जून को जारी की गई। इसमें 25 से अधिक शिक्षकों का समायोजन हुआ। सूची जारी होती विवाद शुरू हो गया। 1 जुलाई 25 को बेस शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने सभी बीएसओ निर्देश जारी किया कि जिले के अंदर समायोजन आरटी 2009 और यूपी टेट 2011 यूपीआरटी 2011 के मान के अनुसार शिक्षकों को विषय, कैडर और पदनाम का परीक्षण करके कार्य करें। 30 जून को जारी समायोजन सूची पर बड़ी संख्या में परिषदीय स्कूल एकल और शिक्षक बीन हो रहे हैं, इसलिए तमाम जिले के बीएसओ ने शिक्षकों को कार्य करने से इनकार कर दिया। जिन जिलों में शिक्षक कार्य हो चुके थे उनका समायोजन आदेश ही निरस्त कर दिया। इसी के खिलाफ शिक्षक हाईकोर्ट पहुंचे क्योंकि वे अपने पुराने स्कूल में नहीं जाना चाहते हैं। तो बेस शिक्षा परिषद के शिक्षकों के हुए थे गलत तबादले, एकल स्कूल का निरस्त होने लगे थे स्थानांतरित। अब इसको लेकर के कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई और उसका निर्णय भी आ चुका है। तो चलिए देख लेते हैं कोर्ट का ये महत्वपूर्ण आदेश। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाई कोर्ट ऑफ जुडिशरी एट इलाहाबाद रिट 15/658/2025 प्रीति एंड 3 अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर। इसमें सुनवाई हुई है ऑनरेबल प्रवीण कुमार गिरी जी की बेंच में। तो इसमें सुनवाई के बाद जो पिटिशन है, फिल द प्रेजेंट रिट पिटिशन विद द फॉलोइंग प्रेयर, इशू अ सुटेबल रिट ऑर्डर या डायरेक्शन इन द नेचर ऑफ स्टोरी क्वेश्चनिंग द इम्पोज्ड ऑर्डर डेट 30/9/25 पास्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट बेसिक एजुकेशन ऑफिसर गौतम बुद्ध नगर एंड कंसिक्वेंशियल ऑर्डर रिक्वेस्टेड बाय द ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर दादरी गौतम बुद्ध नगर, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर धनकर गौतम बुद्ध नगर, डेट 8/10/25 इन केस ऑफ पिटिशन नंबर 1 and 2 एंड 4/10/25 इन केस ऑफ पिटिशन नंबर 3 and 4 इशू अ suitable writ order direction in the nature of mandamus commanding the respondent not to give effect to the imposed order as well as consumer order referred above permit the petition function at their respective school where they have already joined। तो यही चीज़ें हैं, इसमें सब चीज़ों को सुना गया है। फाइनली यहाँ पर देख लें, लर्नर स्टैंडिंग काउंसिल सबमिट दैट इन ऑल लेटर इशू बाय द एजुकेशन अथॉरिटी इट हैज़ बीन मेंशन दैट इन केस ऑफ सरप्लस टीचर ट्रांसफर शुड बी मेड एंड रिलीविंग शैल आल्सो बी डन विद द कॉशन टू इंश्योर दैट नो इंस्टीट्यूशन इज rendered solitary। He further submitted that the imposed order has been passed in the interest of the education of children belonging to poor villages studying in primary school and that the appointing authority has the vested right to transfer and revert back to teacher to the same post। The matter require consideration। Respondents are directed to the file counter affidavit with 4 week rejoinder affidavit if any may be filled 2 week। तो इस पर सुनवाई हुई और इस पर 4 हफ्ते का समय दिया गया। If the petition join their previous institution and resume teaching, their salary shall be disbursed in their respective account। In case they do not join the institution, this court will consider the issue of arrear of salary after the final decision of the writ petition upon completing of the pleading from both side। तो इसमें कहा गया है कि जिनको सैलरी मिल रही है अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर बताइएगा। If the petitioner join their previous institution, अगर उन्होंने अपना पिछला इंस्टीट्यूशन ज्वाइन कर लिया एंड रिज्यूम टीचिंग शुरू कर दी है, देयर सैलरी विल बी डिसर्व इन देयर रिस्पेक्टिव अकाउंट। इन केस दे डू नॉट ज्वाइन द इंस्टीट्यूशन, दिस कोर्ट विल कंसिडर द इशू ऑफ एरियर ऑफ सैलरी आफ्टर द फाइनल डिसीजन ऑफ द रिट पिटिशन। तो फाइनल डिसीजन के बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा।
इस केस को अब 9/12/25 को सुना जाएगा। The earlier action of the Respondent Education Authority indicate that they first open the online portal, provide an opportunity to teacher fill up and later cancel the same, causing mental agony to the teacher। यानी कि जो अधिकारी हैं उनकी ओर से पहले पोर्टल खोला जाता है, अब एक प्रकार से मेंटल एगोनी की जाती है टीचर, इनकी प्रताड़ना होती है। Such conduct of the education authority reflect that they have acted with ulterior motives, opening a transfer portal without verifying whether an institution will be left solitary without a teacher and further relieving the teacher and reverting them back amount to the harassment। In such case, upon adjourning of writ petition, this court may impose cost and direct compensation to paid the petitioner। तो इसमें कोर्ट ने कहा है कि अधिकारी पहले इंस्टीट्यूशन को खोलते हैं कि वहाँ पर शिक्षकों की आवश्यकता है या शिक्षकों की कमी है, और अब इस प्रकार से चीज़ें कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं, तो इसमें कोर्ट जो है पेनल्टी भी लगा सकता है जो कि पिटिशनर को दी जाएगी। एज दे हैव नॉट एक्ट ऑन देयर स्विच will rather they have acted as per the guideline upon opening of the portal by concerned authority। In future, if such things come to the court will be under compulsion to direct to conduct an independent inquiry when independent agency rendering them to act under the Prevention of Corruption Act। A copy of this order shall be communicated to the Secretary Basic Education Board for circulating to all the district basic education officer। All the basic education officers are directed to the inquiry into the matter that has led to such a situation that is wasting the precious time of this court। These exercise shall be done and report along with the action taking shall be submitted with the counter affidavit। तो कुल मिलाकर कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि चीज़ों को अधिकारी ही कर रहे हैं, जहाँ से वहाँ शिक्षकों कर रहे हैं, तो उनको पहले से मालूम होना चाहिए कि विद्यालय में शिक्षकों की कमी है या अधिक है, उसी हिसाब से काम करना चाहिए। इस प्रकार से काम करेंगे तो कोर्ट का भी टाइम वेस्ट होता है, और अगर इस प्रकार से फ्यूचर में होता है और उस पर जो है कोर्ट फाइन भी लगा सकता है जो कि पिटिशनर को दिया जाएगा। बेफालतू में टाइम को बर्बाद ना करें और सोच समझ करके ही कार्य लें। इसको लेकर के आज के विभिन्न समाचार पत्रों में अपडेट भी रही है, उसको भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। स्थानांतरण पोर्टल खोलना, शिक्षकों को भरने देना, फिर रद्द करना, मानसिक उत्पीड़न, शिक्षा अधिकारियों के रवैये पर हाईकोर्ट तलब। अगस्त में दिए गए थे भर्ती के आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने परिषदीय शिक्षकों के जिले के अंदर समायोजन के मामले में सुनवाई करते हुए कहा है कि शिक्षा अधिकारियों को कार्रवाई यह दर्शाती है कि उन्होंने पहले ऑनलाइन पोर्टल खोला, शिक्षकों को इसे भरने का अवसर प्रदान किया और बाद में इसे रद्द कर दिया, जिससे शिक्षकों की मानसिक पीड़ा हुई है। कोर्ट ने कहा है कि शिक्षा अधिकारियों का ऐसा आचरण दर्शाता है कि उन्होंने दुर्भावनापूर्ण इरादों से काम किया है। यह सत्यापित किए बिना स्थानांतरण पोर्टल खोलने कि कोई संस्थान एकमात्र शिक्षक विहीन रह जाएगा या नहीं, और फिर शिक्षकों को स्कूल से कार्य करना फिर उन्हें वापस भेजना उत्पीड़न के समान है। ऐसे मामले में यह न्यायालय जुर्माना भी लगा सकता है और याचियों को मुआवजा देने का निर्देश दे सकता है, क्योंकि उन्होंने अपनी इच्छा पर कार्य नहीं किया बल्कि संबंधित अधिकारियों द्वारा पोर्टल खोलने के दिशा निर्देशों अनुसार कार्य किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति पी.के. गिरी ने प्रीति व 3 अन्य शिक्षकों की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने आगे कहा कि भविष्य में यदि ऐसी बातें न्यायालय के संज्ञान में आती हैं तो न्यायालय की स्वतंत्र एजेंसी द्वारा स्वतंत्र जाँच का निर्देश देने को मजबूर होगी, जिससे उन्हें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्य करने के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सके। कोर्ट ने मामले को विचारणीय मानते हुए शिक्षा अधिकारियों को 4 सप्ताह के भीतर हल्फनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। तो कोर्ट इस बात पर बेहद नाराज हुआ है कि पहले ट्रांसफ़र किए जाते हैं और फिर उन्हें वापस लिया जाता है। आखिर ये चल क्या रहा है, कहीं इसमें भ्रष्टाचार की चीज़ें तो नहीं है। इसको लेकर के 4 सप्ताह में जवाबी हल्फनामा दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं। 30 सितंबर के आदेश और बीओ के आदेश को यहाँ पर चुनौती दी गई थी। तो फाइनली इस पर सुनवाई हो चुकी है और दिसंबर में इसकी सुनवाई लगाई गई है। अभी इस पर कोई किसी प्रकार का स्टे नहीं है, लेकिन अब बेसिक विभाग इस पर काम करना शुरू कर देगा और फिर से समायोजन की प्रोसेस आ सकती है और एकल वाले विद्यालयों में समायोजन की प्रोसेस शुरू हो सकती है। और जो शिक्षकों के ट्रांसफ़र हुए हैं वो एज इट रहेंगे जहाँ तक कि, और इसके बाद ही प्रोसेस आगे बढ़ेगी, क्योंकि इसमें शिक्षकों की कोई गलती नहीं है। तो अब विभाग इस पर निर्णय ले सकता है। जैसे कोई भी और अपडेट आती है आप सभी के बीच शेयर जरूर की जाएगी। तो मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।